5 smartest steps that will help you to pass your CA foundation attempt. आपने हार्ड वर्क तो बहुत कर लिया है, अब स्मार्ट वर्क करने की बारी, अब प्रॉपर प्लानिंग और स्मार्ट स्टेप्स लेने की बारी है. सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप स्मार्टली अपनी स्टडीज को प्लान आउट करके हर एक सब्जेक्ट में कैसे अच्छे से स्कोर क्रिएट कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन फर्स्ट में पास कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू कि आप हम लोगों को इतना सारा लव और सपोर्ट दिखा रहे हैं एंड वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन. सो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. स्टेप फॉर लॉ में हम लोग बहुत घबराए हुए होते हैं. थ्योरी होता है, कैसे करना है क्या करना है उसके लिए बहुत टेंशन करते हैं. सो ये जो स्मार्ट टिप है बहुत हेल्प करने वाली है. सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है कि लॉ में आंसर को कैसे लिखना है. उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. केस स्टडी बेस्ड आंसर्स को लिखने का पैटर्न होता है. दैट इज कि सबसे पहले आपको केस के प्रोविजंस बताने होते हैं, फिर उसके बाद आपको केस जो भी उसके फैक्ट्स समझाना होता है, उसके बाद एनालिसिस एंड उसके बाद कंक्लूजन देना होता है. सो ये 4 पॉइंट्स आपके होना चाहिए, 4 हेड्स के अंदर आपको कंटेंट लिखना होता है. सो ये पैटर्न को आप गो थ्रू करके इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा. सेकेंड चीज जो आपको लॉ में करनी है वो ICAI मॉड्यूल के हर एक चैप्टर के जो भी इलस्ट्रेशन है उसको थॉरोली बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें से कई बार केस स्टडी बनकर और वही के वही क्वेश्चंस आते हैं. सो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा आपके लिए और ये आपको बचाएगा भी सही. एंड सेकंड चीज जो आपको करनी है वो ये कि ICAI मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको एक बार जरूर सॉल्व करके जाना है, क्योंकि उसमें से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं. सो ये 2 चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है लॉ के लिए एंड ये बहुत हेल्प करने वाली है. अब हम बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज अकाउंट्स. अकाउंट्स में आप कैसा अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं. सो अकाउंट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ICAI मॉड्यूल को रेफर कर लीजिए. फ्रेंड्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स में ये देखा गया है कि सिर्फ ICAI मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस आते हैं एंड उसमें सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, बीट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस सारे अच्छे से करना है. इवन मेरे अटेम्प्ट में भी पूरा पेपर ICAI मॉड्यूल से आया था एंड साथ ही साथ आपको जो है ट्रू एंड फॉल्स उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है. एंड ट्रू एंड फॉल्स के लिए आप ICAI के क्वेश्चंस तो करने वाले हैं, साथ ही साथ स्कैनर्स भी रेफर कर सकते हैं ताकि पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग सके. सो इस तरह से आपको अकाउंट सब्जेक्ट्स के लिए ध्यान रखना है. अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कैसे आपको मैथ्स में प्रिपरेशन करनी है. सो मैथ्स सबसे ज्यादा फियर्ड सब्जेक्ट है बट इट्स ईजी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. सो आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टार्ट करना है वो इजी चैप्टर्स, जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिसका आपको पढ़ने में या उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है. तो सबसे पहले आपको वो करने हैं एंड आपको मैथ्स में फॉर्मूलाज थॉरोली बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपको फॉर्मूलाज पता नहीं होंगे, आपको ट्रिक्स पता नहीं होंगे सॉल्व करने की क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे. सो आपको फॉर्मूलाज और ट्रिक्स पर फोकस करके उन्हें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पे जाना है. सो पहले आपको मैथ्स में फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स पे फोकस करना है. सेकंड चीज जो आपको मैथ्स में ध्यान रखनी है वो ये है कि उसका जो भी पेपर आता है तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है LR क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिक्स. सो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है तो पहले स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करके उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर LR करिए. LR इट्स इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग भी है एंड साथ ही साथ फिर मैथ्स आप देख सकते हैं. सो इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं. एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा. उसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको प्रिपेयर अच्छे से करके जाइएगा. एंड प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी. सो मैथ्स की बात हो चुकी है. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की. तो इकोनॉमिक्स जो है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्कोरिंग है एंड उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं अगर आप ICAI मॉड्यूल के पीछे के जितने भी MCQs हैं बहुत अच्छे से कर लेते हैं. एंड स्कैनर्स जो है पास्ट ईयर्स के RTPs MTPs के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं. सो ICAI मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस और पास्ट ईयर्स के स्कैनर्स के क्वेश्चंस, ये अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी बहुत हद तक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है. एंड आप इकोनॉमिक्स में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हर साल ICAI कुछ नए क्वेश्चन जो है वो ICAI मॉड्यूल में ऐड करता है. तो अगर आपका मॉड्यूल पुराना है और उसमें वो क्वेश्चंस ऐड नहीं हुए तो वो क्वेश्चंस भी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से भी कई बार वो आंसर्स बना कर देता है. सो ये हो गई इकोनॉमिक्स की बात. अब सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट जिसको कोई फोकस ही नहीं करता है दैट इज इंग्लिश, जो कि लॉ के साथ आता है. लॉ टफ है तो इंग्लिश इजी है, उसमें आप स्कोर कर सकते हो. तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करके चलना है एंड दैट्स व्हाई ये स्मार्टेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब आपको इंग्लिश पर भी फोकस करना है, इंग्लिश को भी अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है. एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन में
देखिए आपको ये पता है कि आपको अनसीन पैसेज आने वाला है, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको आर्टिकल्स आने वाले हैं, आपको लेटर्स आने वाले हैं, ये सब की प्रैक्टिस करके आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं। फॉर्मेट के मार्क्स से उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो 40 मार्क्स में से 30 तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। एंड फिर लॉ में तो आपको पास होने के लिए चाहिए कितने मार्क्स, 40 मार्क्स चाहिए। एंड 40 मार्क्स में से अगर 30 मार्क्स अगर आप इंग्लिश में ही ले आते हैं, सो आप भी पता समझ सकते हैं कि आप किस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। सो आपको लॉ और इंग्लिश दोनों को अच्छे से करते हुए चलना है। और ये सारी चीजों के बाद आपको कोशिश करना है कि हर एक सब्जेक्ट में लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपीस और एमटीपीस जरूर आप देख रहे हैं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन एक होल सोल वे में बहुत अच्छी तरीके से हो जाए एंड आप एक बहुत कॉन्फिडेंट वाली स्टेज में आ जाए और एक अच्छा स्कोर आप क्रिएट कर सकें। सो ये थी वो 5 अमेजिंग टिप्स जो कि आपको हेल्प करने वाली आपकी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कराने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।